नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारा मेन मुद्दा है कोरोना में किसको पड़ा रोना। ठीक है दोस्तों, तो हम अपनी सरकार से 3 सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, भारत में कोरोना आया कैसे। दूसरा सवाल, कोरोना से क्या क्या प्रभाव हुआ है। तीसरा सवाल, कोरोना से बचने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया है तथा इस पे लॉकडाउन का क्या इफेक्ट पड़ा है। आज हम इसी 3 मुद्दे पर बात करेंगे। तो इन 3 मुद्दों का उत्तर जानने के लिए बने रहिएगा हमारे वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न, कोरोना भारत में आया कैसे। आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों कि कोरोना सबसे पहले चाइना में फैला था। चाइना में फैला था, तो क्या दोस्तों आपको जब पता था कि दिसंबर महीने के पहले ही कोरोना चाइना में महामारी फैल रही है, तो क्या आप विदेश से आने वालों को लोगों को क्वारंटीन में नहीं रख सकते थे। आप विदेश से 7,000 लोगों को आए हैं और लेके आए हैं और उनका बिना चेकअप कराए आप सभी को बिना क्वारंटीन में रखे सभी को भेज देते हैं। उसमें केवल 700 लोगों का ट्रायल लेते हैं, यानी उनको कोरोना हुआ है कि नहीं उनका ट्रायल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों, बाकी जो बटे हुए डाटा यानी कि 6,300 लोग गए तो कहाँ जाएंगे, कोरोना ही फैलाएंगे ना। कोरोना होता कैसे है। या तो आप हमारे संपर्क में, मान लीजिए हमको कोरोना हुआ है, ठीक है, मान लीजिए दोस्तों हमें कोरोना हुआ है, तो हम अगर दूसरे व्यक्ति के पास जाके उसको छुएंगे या स्पर्श करेंगे या वो हमारे श्वास को ग्रहण करेगा, तब जाके उसको कोरोना हो सकता है। इसी तरह कोरोना फैल रहा है। ठीक है दोस्तों, जब आपको पता था कि ये कोरोना इसी तरह फैल रहा था, तो जब 7,000 लोग थे तो उनको आप जाने क्यों दिए। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न पूछने वाला कोई नहीं है। अब बस प्रश्न ये पूछेंगे, हमारे सरकार आएगी, उसके बाद क्या बोलेगी कि इस तारीख से लॉकडाउन होगा। यानी कि क्या मतलब है इसका कि आप आए 19 तारीख को, बोल दिए कि 19 तारीख को आए, 19 मार्च को आए, आप बोल दिए कि आज के 3 दिन बाद जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जनता द्वारा जनता पर लाया गया कर्फ्यू। यानी हम चाहें तो अपनी इच्छा से ये कर्फ्यू मान सकते हैं या ना माने, लेकिन क्या हुआ इस कर्फ्यू का प्रभाव क्या हुआ, अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको लाठी खानी पड़ेगी। क्योंकि आप उस दिन अगर बाहर जाके देखे होंगे तो काफ़ी लोगों को जिसकी समस्या थी उनको मार पड़ी थी। किस लिए, क्यों अपने जरूरी काम के लिए से बाहर गए थे। उसके बाद आप बोल दिए जनता कर्फ्यू, उसके बाद बोल दिए लॉकडाउन। जब हमारे देश में 3,000 केसेस हैं तो आप लॉकडाउन कर रहे हैं कि आप आएंगे मुंह फाड़ेंगे चले जाएंगे और कुछ कहेंगे नहीं। जब हमारे देश में 3,000 केस थे तो आपने लॉकडाउन कर दिया बिना सोचे समझे। आप आए मुंह फाड़े, 8 बजे के रात बजे से नोटबंदी हो गई। नोटबंदी में क्या हुआ, अच्छा बताइए दोस्तों, नोटबंदी से किसको लाभ हुआ। कोई लाभ हुआ, कोई नहीं लाभ हुआ। आपको कभी पता चला कि इससे नोटबंदी से किसका लाभ हुआ। गरीब आदमी मर रहा है लाइन में लग के, लेकिन कोई इसे पूछने वाला नहीं है। अमीर आदमी झोरा भर भर के पैसा ले जा रहा है, कोई उसे कह रहा है, कोई कुछ नहीं करा। तो इसीलिए आप आएंगे बोल देंगे लॉकडाउन। तो बताइए दोस्तों, आप 3,000 के साथ लॉकडाउन। अब लोग 3-3 महीने तक जो अन्य प्रदेशों में रहते थे, जैसे हमारे हिंदी भाषी प्रदेशों के लोग हैं जो अन्य प्रदेश में रहते थे, वो 3 महीने तक उनका रोजगार बंद हो गया। तो लोग खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, उनको तो मजबूरी पड़ गई। तो वो लोग वहाँ से पैदल चल दिए, तो आप लॉकडाउन खोल नहीं सके। लेकिन जब आज हमारे देश में 30 लाख से ऊपर केस, यानी आज की अपडेट की बताऊँ तो 34 लाख से ऊपर केस हमारे देश में हो गए हैं, लेकिन आप इसमें लॉकडाउन खोल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप लॉकडाउन खोल रहे हैं। ये कहाँ का नया है दोस्तों, आप ही बताइए। अरे आप अच्छा ही बताइए, एक नॉर्मली बंदा सोनू सूद, यानी नॉर्मली बंदा सोनू सूद जो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाने कितने मजदूरों, मतलब वेबसाइट की सूत्रों से पता चला मुझे कि उसने 20,000 से अधिक मजदूरों को बसों के माध्यम से उनके घर सुरक्षित रूप से मुंबई से अन्य प्रदेशों में पहुंचाया है। तो बताइए दोस्तों, एक छोटा सा आदमी इतनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ इतने लोगों को घर पहुंचा सकता है, लेकिन आप हमारे सरकार यानी मंत्री हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। बस आएंगे, आप बोल देंगे, जो चीज़ बोल देंगे हो जाएगा, क्योंकि आप हमारे राजा हैं, हम उसको मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो लाठी खाएंगे। यही हमारे देश का न्याय है, और कुछ तो है नहीं। उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमारा है कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। तो क्या दोस्तों, अभी कोरोना की वैक्सीन आई है। अभी 15 अगस्त को हमारे सरकार मोदी जी लाइव आए थे लाल किले से। उन्होंने क्या बोला कि हमारे देश में कोरोना के लिए अभी जितने भी वैक्सीन है परीक्षण चल रहा है।
हम उस पर जल्द ही, अगर जैसे ही वैक्सीन आएगी, उसका पूरा ढांचा तैयार हो गया है कि लोगों के पास पहले लोगों के पास कैसे वैक्सीन पहुंचेगी। कभी ये बताया दोस्तों कि किन लोगों के पास पहुंचेगी? पहले अमीरों के पास पहुंचेगी, पहले गरीबों के पास पहुंचेगी। हाँ, अगर मान लीजिए दोस्तों गरीबों के पास पहुंचेगी तो किस तरीके से पहुंचेगी ये नहीं बताएंगे। बस ये बताएंगे क्या, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, कोरोना के लिए मोदी सरकार ने किया क्या? आप बता सकते हैं सर दोस्तों कि कोरोना के लिए क्या किया? कुछ तो नहीं, मेरी लिए तो कुछ नहीं किया। बस इन्होंने क्या हुआ, थाली पिटवाए, डंडा पिटवाए, फूल बरसाए, इसके लिए, इसके अलावा कुछ किया? आप ही बताइए दोस्तों, थाली डंडा पीटने से ये कुछ होता है? हाँ, कोरोना काल बताइए दोस्तों कैसे होता है। आप अभी हाल ही की न्यूज उठा लीजिए। अभी आर जेई और नीट वाले बच्चे चाह रहे हैं कि हमारा पेपर ना हो, लेकिन उनका पेपर लिया जा रहा है। लेकिन हम लोग यानी आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी और एसएससी #SSC ट्रेंड में चला रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं हमारा पेपर हो, पर इनका पेपर नहीं लिया जा रहा है। ये क्यों नहीं लिया जा रहा है? आप जानते हैं दोस्तों, अगर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का पेपर लिया जाएगा तो ये बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद ज्वाइनिंग लेंगे, तो ज्वाइनिंग लेंगे दोस्तों तो इनको सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी देने के पास इनके पास पैसा है नहीं, बच्चों का पैसा ये लेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि आपने 3 करोड़ से ऊपर, मतलब कि 1 करोड़ 15 लाख एनटीपीसी में फॉर्म भी है और 1 करोड़ 5 लाख लोग लगभग में ग्रुप डी में फॉर्म में हैं, जिसके एक अगर मैक्सिमम बात कर लें 250 रुपये यानी एक बच्चे से लिया गया है तो 1200 करोड़ से ऊपर होता है। हम लोगों से बताइए दोस्तों, हमारा 1200 करोड़ ऊपर पैसा ले लिए हैं और इसको क्या बोलेंगे, कुछ बताएंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए हम 1200 करोड़ रुपए का 3% के हिसाब से 2 साल का ब्याज निकालें तो हमारा कम से कम 900 करोड़ रुपया होता है। बताइए सर, दो वर्ष का 900 करोड़ रुपया आप ब्याज ले लें और बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम नौकरी नहीं देंगे। और आरआरबी, एनटीपीसी और जेई का एग्जाम कराएंगे नहीं, और जेई और नीट का एग्जाम कराएंगे, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को इसमें फायदा होगा। अगर ठीक है दोस्तों, बस क्या कहें, कहने को मन तो बहुत है, बट इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी की अगली वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।